मेरे हिसाब से हमारे देश का पहला सुपर हीरो, फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान दुनिया के सभी सुपर हीरो से ज्यादा माइटियर है, ज्यादा मैग्निफिसेंट है, ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। कई बार आजकल के जो मेरे शक्तिमान के दोस्त हैं, जो मेरे चैनल्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उसमें अक्सर मुझसे वो लोग जिन्होंने शक्तिमान देख के जो बड़े हुए हैं वो थोड़ा सा मुझसे कहते हैं, सर अगर आप शक्तिमान बनाएंगे तो देखिए सर, आजकल तो अवेंजर्स आ गए हैं, आजकल तो आयरन मैन आ गया है, आजकल तो स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, आजकल सब तो सर कुछ शक्तिमान की शक्तियों को बढ़ाइए सर, थोड़ा शक्तिमान को चेंज कीजिए। और मैंने उनको साफ लिखा था कि मैं शक्तिमान को नहीं बदलूंगा, मैं वो वैसी महाभारत नहीं बनाऊंगा जिसमें द्रौपदी को यहां पर टाटू लगा दिया जाता है। शक्तिमान का सोल, उसकी आत्मा वही रहेगी, गंगाधर वही रहेगा, ऑफिस वही रहेगी, गीता विश्वास शायद वही रहेगी, किल्विश वही रहेगा। शक्तिमान की पावर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। मैं आपको बता दूं कि शक्तिमान क्यों हमारे दूसरों देश के जो एलियन सुपर हीरोज हैं वर्ल्ड के, उनसे क्यों हटकर अलग थलग है। जो माइथोलॉजी, जो स्टोरी, जो कल्चर, जो हमारे शक्तिमान की पूरी जो एक पीछे माइथोलॉजी है, वो किसी सुपर हीरो के पास नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म क्यों सबसे ज्यादा महान है, क्योंकि वो बहुत प्राचीन है। उसकी पूरी पीछे की पूरी एक कहानी है उसके पीछे। आज आप कोई भी वर्ल्ड का अगर आप कोई भी सुपर हीरो उठा लो तो आपको दिखाई देगा कि उसके पीछे उतनी बड़ी कहानी नहीं है। शक्तिमान के पीछे 6000 साल पुरानी कहानी है। शक्तिमान का उद्गम, शक्तिमान की जो शुरुआत हुई थी, अगर आपने शक्तिमान अभी फिर से देखा होगा तो आपने देखा कि महाभारत काल से शक्तिमान का उद्गम हुआ है, शुरुआत हुई है। सूर्यांशी, सर्वज्ञ ऋषि महाभारत काल से अपने आप को अलग करते हैं, लोगों को कहते हैं हमको बचा के रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इसमें सब खत्म हो जाएंगे। हमारी शुरुआत शक्तिमान की स्टोरी की महाभारत से होती है। कहां है ऐसे आज का कोई भी आप विलन एलियन सुपर हीरो लेकर आओ, उसके पास इतनी बड़ी कहानी है, उसके पीछे इतना बड़ा मिथ है? कुछ नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है किसी के पास। क्रिप्टन से आए तो सुपरमैन बन गए आप दूसरे प्लेनेट से, इसलिए आपके अंदर शक्ति ज्यादा है, आप उड़ सकते हो, आपके अंदर पावर बहुत है। स्पाइडरमैन ने आपको काट दिया तो आपके अंदर स्पाइडरमैन की ताकत आ गई, आप स्पाइडरमैन बन गए। आपने साइंस के द्वारा एक अपने ऊपर एक लोहे का एक पूरा का पूरा एक अपने कवच पहन लिया तो आप आयरन मैन बन गए। इसी तरह से आप कोई भी सुपर हीरो उठाकर देखो तो उसके पीछे मिथ नहीं है, मिस्ट्री नहीं है, कहानी नहीं है। शक्तिमान की कहानी बहुत पुरानी है। कैसे सर्वज्ञ ऋषि से दो शिष्य सीखते हुए एक सत्या होता है और एक दूसरा जो होता है उसका वो वीरभद्र, और वो दोनों कैसे आपस में लड़ते हैं, कैसे वो गुरु के शरीर में अपने आप को प्रवेश करके गुरु के आत्मा को बाहर रहने देता है, और कैसे वो शक्तिपुंज को लेकर भाग जाता है और एक किल्विश बन के अपने अंधेरे का साम्राज्य बनाता है। और सर्वज्ञ न होने से कैसे सत्या जो है वो आधे शक्तिपुंज को लेकर हिमालयों में चले जाते हैं और वहां पर सूर्यांशी लोग रहते हैं और 5000 साल तक वो सत्य को बचा कर रखने की पूरी ताकत लगाते हैं। और फिर देखते हैं कि कैसे किल्विश अपने पाप का साम्राज्य बढ़ा रहा है। तो उनको जरूरत पड़ती है एक योद्धा की। तो वो एक ऑर्डिनरी बच्चे को, जो एक बचपन में एक कुत्ते से भी डरता है, उस बच्चे को वो लोग चूज करते हैं, उसे 14 साल की साधना देते हैं, उसकी कुंडलिनी जागृत करते हैं और उसको इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल इंसान बना देते हैं। अब मुझे बताइए कौन से सुपर हीरो में ये सब पूछा? अगर आप पावर की भी बात करें तो मुझे कई बार उन्होंने ये लिखा, सर इसके पावर बढ़ाइए। मैंने कहा कौन सा पावर बढ़ाऊं? कौन सा पावर नहीं है शक्तिमान के पास? शक्तिमान और अगर किसी और सुपर हीरो के सामने खड़ा कर दो, सुपरमैन को खड़ा कर दो, चलो सुपरमैन भी उड़ता है, शक्तिमान भी उड़ता है। किसने तो यहां तक कह दिया था मेरे को, सर आपने तो शक्तिमान जो है वो सुपरमैन की कॉपी की है। मैंने कहा था सुपरमैन ने हनुमान की कॉपी की थी। हमारे देश का पहला सुपर हीरो हनुमान है। हमारे पास तो माइथोलॉजी में भरे पड़े हैं सुपर हीरोज। सो मत कहिए कभी कि हमने सुपरमैन की कॉपी की है। शक्तिमान के अंदर जो पावर है सुपरमैन में भी नहीं है।
शक्तिमान अदृश्य हो सकता है, शक्तिमान टाइम ट्रैवल कर सकता है, शक्तिमान किसी के अंदर के जज्बात को पढ़ सकता है, उनकी थॉट्स पढ़ सकता है, शक्तिमान दीवार में भी क्रॉस कर सकता है, शक्तिमान यहां से 100 मील 200 मील 1000 मील दूर भी देख सकता है। उसकी शक्ति है, दिव्य शक्ति है। उसकी आंखों से रेज निकलती है, उंगलियों से रेज निकलती है। किस सुपर हीरो में, हमारे वर्ल्ड के सुपर हीरो में यह ताकत है? शक्तिमान रोगियों को ठीक कर सकता है। कोई आदमी मरने जा रहा है, उसको शक्तिमान के अंदर, बिकॉज शक्तिमान के अंदर सत्य की शक्ति है। वो अपनी आंखों की शक्ति से उसके अंदर के जो प्राण शक्ति है उसको फिर से जगाता है, और एक मरता हुआ इंसान भी कभी कभी जिंदा हो जाता है। कौन से सुपर हीरो में यह पावर है? इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश का सुपर हीरो सबसे ज्यादा महान है, सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट है, सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। उसके अंदर जितना टैलेंट है, माफ करना, किसी सुपर हीरो में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश का, जैसे हमारे देश की संस्कृति सबसे ज्यादा पुरानी है। अमेरिका की सभ्यता कितनी है? 300 साल भी नहीं होगी शायद। और जितने भी यूरोपियन राज्य हैं उनकी कितनी बड़ी हिस्ट्री है। यूरोप की अपने आप को कहते हैं कि शायद हमारी 2000 साल पुरानी है। हमारी साहब 5000 6000 नहीं, हमारी लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति चली आ रही है, जिसका उद्गम हमारे यहां पर तो युग बदलते हैं। हमारे सतयुग के बाद में त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आता है, द्वापर युग के बाद में कलयुग आता है। ये सारी चीजें हम माइथोलॉजी मान के इसको सिर्फ कल्पना बोलते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये है, ये पृथ्वी की हिस्ट्री है। तो हमारे देश की परंपरा इतनी पुरानी है, तो इसलिए उसका देश का पहला सुपर हीरो भी उतना ही पुराना, उतना ही मिस्ट्री से भरा हुआ, उतनी ही कहानी से भरा हुआ होना चाहिए जो शक्तिमान है। तो मैं अपने सारे सभी दोस्तों को ये कहूंगा कि मन से ये संदेह मिटा दो कि जब शक्तिमान का दूसरा वर्जन, सेकेंड पार्ट शक्तिमान 2 आएगा, तो उसके लिए मुझे शक्तिमान को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम उसको बड़े लेवल पर प्रेजेंट करेंगे। वहां जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो बड़ी होंगी। 97 की जो प्रॉब्लम्स थी और 2020 की प्रॉब्लम्स बड़ी होगी। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली, आपने देखा होगा कि मुझे कई लोगों ने कहा, सर कीटाणु मैन आपने बनाया था, तो आपने तो कीटाणु मैन का नाश किया था, सर आज कोरोना का भी तो कुछ करो ना। ये कोरोना, ये कीटाणु मैन हमने 2000 में भी दिखाया था। तो आज भी कीटाणु है, आज भी किलविश के बाशिंदे हैं, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए क्योंकि लोगों के दिलों में पाप और बढ़ गया है। और किलविश को कई बार मुझे लोगों ने, फैंस ने, मेरे दोस्तों ने कहा, सर दूसरे पार्ट में किलविश को मार दीजिएगा। सर मैं आपको बता दूं, किलविश इतनी आसानी से नहीं मरेगा, क्योंकि शक्तिमान कभी भी हिंसा पे बिलीव नहीं करता। और उसके गुरु ने भी कहा था कि हिंसा का सिर्फ प्रतिकार करना है। जब तक तुम लोगों के दिलों से पाप को निकाल दोगे, अगर नहीं निकाल पाओगे, इतना भी बचेगा तो किलविश जिंदा रहेगा। तो किलविश को मारने के लिए हमें पूरे वर्ल्ड को सैनिटाइज करना पड़ेगा, सबके दिमाग को सैनिटाइज करना पड़ेगा। सबके दिमाग में करप्शन घुस गया है, सबके दिमाग में स्वार्थ घुस गया है, सबके दिमाग में कमर्शियलाइजेशन घुस गया है। लोग दूसरों के लिए त्याग नहीं करते, खुद के लिए सोचते हैं। ये किलविश का प्रताप है, इसको हटाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं आज ये सब चीजें, आज इवन कोरोना के भी इस एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। मुझे कभी कभी मैं अंदर से फील करता हूं कि इस एटमॉस्फेयर में तो कम से कम चीटिंग मत करिए, पैसे मत कमाइए। मुझे सुनने में आता है कि आज हॉस्पिटल के नाम पे कमाई होती है, आज बेड के नाम पे कमाई होती है, दवाइयों के नाम पे कमाई होती है। ये किलविश का प्रताप है, आपको मैं कहता हूं, ये कलयुग का प्रताप है। हर इंसान के अंदर पाप होता है। मैं ओपनली कहता हूं, ठीक है, आपको अगर कमाना भी है तो और टाइम कमाइए, लेकिन इस प्राकृतिक आपदाओं के टाइम पे मत कमाइए, सुनामी के टाइम पे मत कमाइए। कोई मर रहा होता है बेचारा, उसके भी आप घड़ी उठा देते हो। तो फिर ये सब जब तक रहेगा तो आप समझ लीजिए किलविश नहीं मरेगा। तो शक्तिमान की जब दूसरा पार्ट बनेगा तो बहुत सोचना पड़ रहा है हम लोगों को, हम क्या क्या दिखाएंगे। लेकिन किलविश, जिस तरह से पाप का साम्राज्य फैलाया है, शक्तिमान को अपने सत्य का साम्राज्य फैलाना पड़ेगा। जिस तरह शक्तिमान ने कीटाणु मैन का नाश किया था, उसी तरह शक्तिमान अगर आज होता तो वो कोरोना का भी नाश कर देता। इसी तरह, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जहां भी है, कोरोना की तरह और भी कीटाणु आने वाले हैं, और भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो शक्तिमान आएगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं, शक्तिमान हमारे देश का पहला सुपर हीरो,
सारे सुपर हीरो से ज्यादा महान, ज्यादा मैग्निफिसेंट, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा टैलेंटेड है। सो एंजॉय कीजिए इस शक्तिमान से, और शक्तिमान के सारे 7 आदर्शों पर चलकर अपने जिंदगी को बनाइए। अपने बच्चों को कहिए उन 7 आदर्शों को, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, दूसरों का कदर करना, दूसरों की मदद करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, स्वावलंबी बनना। ये 7 आदर्श शक्तिमान के उस जमाने में लोग बड़े हुए देख के आज के बच्चों से कहूंगा कि उन्हीं 7 आदर्शों में से अगर आपने 4 आदर्श भी अगर आपने अपना लिए तो आप अपने दूसरे दोस्त जो नेक्स्ट बैठा उससे ज्यादा स्ट्रांग, शक्तिशाली और शक्तिमान बनेंगे, और देश की आप सेवा करेंगे और देश को सुपर पावर बना देंगे। ऑल द बेस्ट।